पार्टियां कर रहा था, 4-5 गर्लफ्रेंड रखी थी, बढ़िया लाइनें खींचता था। एक बार उसको छुड़वाया भी था, आपको अगर याद हो तो, है ना, वो ड्रग्स के मामले में, ठीक है। तो बढ़िया लाइनें खींच रहा था वहां पर, जिंदगी जी रहा था अपनी, रईस बाप की औलाद था, ठीक है। उसको धक्के से लाके उसको प्रेशराइज कर दिया। वो थोड़े दिन में वो 3 इडियट वाला वो लड़का था ना, फोटोग्राफी करता था, याद है कि अब्बा मेरे से नहीं हो पाएगा, थोड़ा कमा लूंगा पर सुकून से जीऊंगा। वो थोड़े दिन में जाके सोनिया गांधी को जाके यही बोलेगा, अम्मी मुझसे नहीं हो पाएगा, अब थोड़ा कमा लूंगा लेकिन सुकून से रहूंगा, लंदन भेज दो मेरे को वापस। कोई लॉजिक है हाइड्रोजन बम वाली बात अब आप जो कह रहे हो, कहीं से कहीं तक कोई सिर पैर है इस बात का? अब ये वही बात है, यूपी की महिलाएं हर हफ्ते बच्चा पैदा कर सकती हैं, यही बयान दिया था ना उसने, है ना। अब ऐसी सी बात हाइड्रोजन बम वाली आगे कर गया। अब क्या सीरियस लूं मैं इसको? फिर आप कहते हो बड़ा लीडर है देश का, ये पत्रकारों तुम्हारी गलती है। जो ये आदमी पनप रहा है ना इस तरीके से, वो बेचारा वो क्या एक हेलुसिनेशन होता है आदमी के अंदर कि यार नहीं, सारे मीडिया वाले कहते हैं मैं नेता हूँ, ठीक है, नहीं वो मान चुका कि मैं नेता हूँ, ठीक है, लेकिन उसको सच्चाई दिखाने वाले तुम लोगों ने भ्रमित कर रखा है उसको। ईवीएम जिंदा है और सबसे बड़ी बात है जहाँ पे ये जीत जाते हैं वहाँ पे ईवीएम के पेट की तबीयत खराब नहीं होती, ईवीएम के कीड़े नहीं होते पेट में, और जहाँ पे हार जाते हैं वहाँ पे ईवीएम की तबीयत खराब हो जाती है, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। अच्छा एक चीज और है, ये नहीं पता, राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी अभी कुछ समय पहले कि मेरे कान में आके 6 साल का युवा बोल रहा है कि मोदी जी वोट चोर है। 1000 बच्चे, मतलब 6 साल का युवा, अब ये नहीं पता 56 साल वाला राहुल गांधी युवा है और 6 साल वाला युवा है। तुषार बजाज राष्ट्रवादी के नाम से जानते हैं मुझे लोग। तो तुषार भाई, जैसे राहुल गांधी जी वोट चोरी का जो आरोप लगा रहे हैं, क्या लगता है आपको इसमें वोट चोरी के जो आरोप है इसके अंदर कुछ सच्चाई है? यार मैं ना मतलब हैरान इस बात पे होता हूँ, वोट चोरी वाली तो अपने करेंगे बात, मैं आप पत्रकार बंधुओं पे कई बार हैरानी आती है कि यार इस आदमी की बात को सीरियस ले कैसे लेते हो तुम? तुम्हारी हिम्मत है ये कि तुम राहुल गांधी की बात को सीरियस ले रहे हो यार? भाई देश के बड़े नेता है यार, बड़ा नेता तुम लोगों ने बना दिया उसको। वो बेचारा मस्ती मार रहा था, लंदन में बढ़िया रह रहा था, जिंदगी काट रहा था, बढ़िया 2 टाइम का लाइनें खींचता था, ठीक है, बढ़िया क्लबिंग करता था। उसकी माँ ने जबरदस्ती उसको यहाँ बुला लिया, उसका कोई राजनीति में इंटरेस्ट नहीं था, जबरदस्ती उससे राजनीति करवाई जा रही है बेचारे से, तो उसके चक्कर में उलझुल से बयान दे देता है। अब तुम खुद देखो, जो आदमी आटे को लीटर में बेच दे, जो आदमी खेतों में टाइलें बना दे, ठीक है, जो आदमी कोयले से गैस स्टोव जला दे, ठीक है, अब वो अगर वोट चोरी का भी कह देगा तो कौन सी बहुत बड़ी आफत आ गई यार। कह दिया बच्चा है, मजाक कर दिया, कर गया यार। ये मजाक तक सीमित नहीं रही, ये मजाक तक सीमित नहीं रही है, क्योंकि आज उन्होंने कहा है, मतलब हाइड्रोजन बम फोड़ने की जो है वो बात कर रहे थे। उसने कहा ना, कोई कोर्ट ने कहा क्या? भाई वो कह रहे थे, हम कोर्ट ने कहा क्या? नहीं कहा। पार्लियामेंट ने कहा क्या? नहीं कहा, ठीक है। किसी और इस देश की कोई बड़ी संस्था ने, इलेक्शन कमीशन ने या कोई और संस्था ने, इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ है। हाँ। वो आदमी थोड़े दिन रुको, वो थोड़े दिन कहेगा परम पिता परमेश्वर विष्णु भगवान भी बीजेपी के साथ है, अच्छा, ठीक है, वो कुछ भी कह देगा। अच्छा, उसकी बात को अब तो दौर ये आ गया कि इस देश की जनता उसको सीरियस नहीं ले रही। आप पत्रकार धक्के से घसीटे जा रहे हो, नहीं नेताजी है, नहीं नेताजी है, काय का नेता है वो? उसको बोलने की अक्ल दिलो पहले उसको। एक काम करो, मैं जयपुर रहता हूँ, मैं एड्रेस दे दूंगा, मेरे पास ट्यूशन भेज देना, मैं पहले बोलना सिखाऊंगा उसको, उसके बाद में फिर उसको लीडर मानना शुरू करेंगे। तो देखिए, जिस प्रकार से वोट चोरी का जो आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, आज उन्होंने इस चीज पे कहा है कि जो बीजेपी जो है, अब भाई आपने कह दिया कि भाई वो चलो ठीक है, बाहर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उस चीज का सुनो, बाहर रहा है नहीं, मैंने नहीं कहा आपको पढ़ा लिखा है, मैंने कहा बाहर रहा है, चिल मार रहा था, जिंदगी में बढ़िया पार्टियां कर रहा था, 4-5 गर्लफ्रेंड रखी थी, बढ़िया लाइनें खींचता था। एक बार उसको छुड़वाया भी था, आपको अगर याद हो तो, है ना, वो ड्रग्स के मामले में, ठीक है, तो बढ़िया लाइनें खींच रहा था वहां पर, जिंदगी जी रहा था अपनी, रईस बाप की औलाद था, ठीक है, उसको धक्के से लाके उसको प्रेशराइज कर दिया। वो थोड़े दिन में वो 3 इडियट वाला वो लड़का था ना, फोटोग्राफी करता था, याद है कि अब्बा मेरे से नहीं हो पाएगा, थोड़ा कमा लूंगा पर सुकून से जीऊंगा। वो थोड़े दिन में जाके सोनिया गांधी को जाके यही बोलेगा, अम्मी मुझसे नहीं हो पाएगा, अब थोड़ा कमा लूंगा लेकिन सुकून से रहूंगा, लंदन भेज दो मेरे को वापस। वो ऐसे करेगा थोड़े दिन में। क्या बात करते हैं, लंदन जाकर के, विदेश जाकर के आजकल वो टेक्नोलॉजी सीख करके आ रहे हैं, समझ करके आ रहे हैं, और हाइड्रोजन बम भारत में फोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सॉफ्टवेयर के जरिए 1 मिनट में 12 वोट उड़ा दी जाती है। 1 मिनट में 12 वोट लूं पहले। अच्छा, वो थोड़े टाइम में रुको आप, वही बात है जैसे पाकिस्तानी बात करते हैं ना, वैसी सी बात है कि हमने कहा कि हमारा तिरंगा चांद पर लगा है, ठीक है, पाकिस्तान भाग के आए, ओ तुम्हारा चांद पर लगा तो क्या हुआ, हमारे तिरंगे पर चांद लगा है ना, वैसी सी बात राहुल गांधी कर देता है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि तिरंगे पर चांद होने में और चांद पर तिरंगा होने में औकात का अंतर होता है, ठीक है, तो
यहाँ पर यार वो आदमी बराबरी नहीं कर पा रहा। और मेरे को तरस आ रहा है कांग्रेस के ऊपर कि इतनी अच्छी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी थी ये, ठीक है, इस देश के अंदर इतना टाइम आपने शासन किया और आपके बाद में कॉम्पिटेंट लीडर नहीं है मोदी के सामने। थू है मतलब आपकी राजनीति पर यार। सोनिया गांधी बेचारी बूढ़ी हो गई, ये औलादों ने नाश कर दिया है पार्टी का। औलादों ने नाश कर दिया, ना प्रियंका से पार्टी संभल रही है, ना राहुल से पार्टी संभल रही है। और वही बात है, विनाशकाल है, विपरीत बुद्धि, अब उलझुल से बयान दे रहे हैं। इस बात का कोई लॉजिक है? हाइड्रोजन बम वाली बात अब आप जो कह रहे हो, कहीं से कहीं तक कोई सिर पैर है इस बात का? अब ये वही बात है, अब यूपी की महिलाएं हर हफ्ते बच्चा पैदा कर सकती हैं, यही बयान दिया था ना उसने, है ना? अब वैसी सी बात हाइड्रोजन बम वाली आगे कर गया। अब क्या सीरियस लूं मैं इसको? फिर आप कहते हो बड़ा लीडर है देश का, ये पत्रकारों तुम्हारी गलती है। जो ये आदमी पनप रहा है ना इस तरीके से, वो बेचारा वो क्या एक हेलुसिनेशन होता है आदमी के अंदर कि यार नहीं, सारे मीडिया वाले कहते हैं मैं नेता हूँ, ठीक है, नहीं वो मान चुका है कि मैं नेता हूँ, ठीक है, लेकिन उसको सच्चाई दिखाने वाले तुम लोगों ने भ्रमित कर रखा है उसको। ये इसका दोष तुम्हें जाता है मीडिया वालों को। राहुल गांधी को जो है मीडिया वालों ने भ्रमित कर रखा है उसको यार। वो बेचारा बढ़िया मस्ती मार रहा था, तुमने नेताजी 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 करके सिर चढ़ा लिया उसको बेचारे को बोलने का नहीं पता। वो बेचारा अब इधर का रहा ना उधर का रहा। लेकिन देखिए जिस प्रकार से उन्होंने अभी ये जो आरोप लगाए हैं, कि आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग के द्वारा ऐसा कोई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है क्या, कि जिससे 12 वोट 1 मिनट में उड़ा दी जाएंगे? आप ये बात ना मेरे से चलो पूछ रहे हो, बाकी आप एक काम करो, मेरे साथ चलो IIT कॉलेजेस में इंजीनियर्स बसते हैं वहाँ, अपने उनसे पूछ लेते कुछ हो सकता है क्या ऐसा। और छोड़ो, इलेक्शन कमीशन ने, अब थोड़ा सीरियस होता हूँ बात को लेके ना, अच्छा राहुल गांधी मतलब ना इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया था कि अगर आप EVM के अंदर किसी भी प्रकार की छेड़खानी कर सकते हो, किसी तरह कोई हैक कर सकते हो, कोई टेक्नोलॉजिकली कोई ग्लिच ला सकते हो, कुछ कर सकते हो, तो आओ और करो। दिया था ना, क्यों नहीं गया कोई? उस टाइम राहुल गांधी लीडरशिप कर रहे थे ना, अरविंद केजरीवाल भी कर रहे थे, अखिलेश यादव भी कर रहे थे, ममता दीदी भी कर रही थी, ठीक है, सब कर रहे थे ना। क्यों एक भी लीडर उठ करके नहीं गया इलेक्शन कमीशन के पास में, लाओ जी हम करके दिखाएंगे, या हम कोई बहुत बड़ा टेक्नीशियन लेकर आते हैं वो करके दिखाएगा? किया क्या? अब हवाई बातें जनता के अंदर भ्रम फैलाने के लिए आप करोगे, और उससे अगर आपको लगता है कि आप वोट पालोगे, तो यही गलतियां तो आप कर रहे हो। मतलब सोनिया गांधी कान खींचती हुई घर पे जाते, क्या बकवास करके आया तू, ये क्या बोल के आया तू? वो बेचारी वो बूढ़ी औरत को परेशान कर रखा है इन्होंने। नहीं देखिए, आप सुनिए, अच्छा एक बात पूछना चाहते हैं, देखिए सुनिए मेरी बात। अब तक के जो है EVM थी, EVM के ऊपर आरोप लगा करता था, तो EVM जिंदा है? EVM जिंदा है, और सबसे बड़ी बात है जहाँ पे ये जीत जाते हैं वहाँ पे EVM के पेट की तबीयत खराब नहीं होती। EVM के कीड़े नहीं होते पेट में। और जहाँ पे हार जाते हैं वहाँ पे EVM की तबीयत खराब हो जाती है, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। अच्छा एक चीज और है, ये नहीं पता, राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी अभी कुछ समय पहले, कि मेरे कान में आके 6 साल का युवा बोल रहा है कि मोदी जी वोट चोर है। 1000 बच्चे, मतलब 6 साल का युवा। अब ये नहीं पता 56 साल वाला राहुल गांधी युवा है और 6 साल वाला युवा है। युवा की परिभाषा नहीं पता हमें यार। राहुल गांधी ये कह रहे हैं 6 साल के युवा ने आके कान में बताया कि वोट चोरी तो होता है जी। क्या बताओ? देखिए ये चीज ठीक है, लेकिन कहीं ना आदमी को लाइनें खींच लेने दो, लंदन चले जाने दो, वापस बढ़िया क्लबिंग कर लेने दो। तुम नहीं करने दे रहे, तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी। ये इस आदमी का चेहरा देखो गौर से देखो इस आदमी का चेहरा, यही आदमी दोषी है राहुल गांधी की। बात बताइए, चलिए एक चीज पे आते हैं। देखिए राहुल गांधी जिस प्रकार से इन्होंने ये आरोप लगा रहे हैं, उधर बीजेपी कह रही है कि भाई कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो नेपाल वाली स्थिति जो है भारत के अंदर, तेजस्वी यादव ने बोली थी, ये बात शायद आपको ध्यान हो कि नेपाल की स्थिति भारत में हो जाएगी। मतलब आप भारत के युवाओं को या बिहार के युवाओं को क्या करना चाहते हो, भड़काना चाहते हो? लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी भी यही बात कह रही है कि भाई जो कांग्रेस है या अन्य विपक्षी दल है, वो जो है कहीं ना कहीं देश के अंदर नेपाल की स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं। सच्चाई है तो इन्होंने ऐसे बयान दिए क्यों? इन्होंने ऐसे बयान दिए क्यों कि नेपाल की स्थिति भारत में हो जाएगी? अच्छा, आप क्या कहोगे? पहली बात तो भारत एक ऐसा लोकतंत्र है जहाँ पर ये होना संभव नहीं है, लेकिन अगर एज पर कांग्रेस की मंशा ऐसा हो जाता है तो उसमें बेनिफिट फिर कांग्रेस का नहीं, बीजेपी का ही उल्टा। अच्छा, क्यों? आप नेपाल को और इसको कंपेयर करके देखो, नेपाल के अंदर लोगों ने जो लड़ाई लड़ी, जो जयंती का आंदोलन हुआ, वो किस चीज
के खिलाफ हुआ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ, ठीक है। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ वैसा ही आंदोलन भारत में उठ गया तो अब जूते पड़ेंगे किसके? जूते पड़ेंगे नेशनल हेराल्ड वालों के, जूते पड़ेंगे चारा चोरों के, जूते पड़ेंगे टोंटी चोर के, ठीक है, जूते इनके पड़ेंगे। बीजेपी के ऊपर एक भ्रष्टाचार का केस बताओ मेरे को, फायदा किसको होगा? वो तो ये कहते हैं कि जिस समय सरकार जाएगी उस समय खोलेंगे ना पोल पट्टी। वो तो ये कहते हैं जब सरकार जाएगी तब खोलेंगे पोल पट्टी। अब यही तो बात है ना कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अगर आंदोलन हो गया तो वहाँ पर राजतंत्र आ रहा है, परमानेंट वाला। एक मिनट, परमानेंट वाला राजतंत्र आ रहा है, राजतंत्र आ रहा है ना, ठीक है, फिर तो जाएगी नहीं। फिर तो उल्टा सारी उम्र के लिए तुम्हारी किताबें बंद हो जाएंगी। तो दुआ करो कांग्रेस वालों, ये नेपाल वाला काम यहाँ पर ना हो जाए। अब वही तो मैं कह रहा हूँ, इनका एडवाइजर कौन है यार?